समीर, यूसुफ, राकेश और कॉलेज के कुछ और दोस्त भी एक दिन आउटिंग का प्लान बनाते हैं। मैसूर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के बाहरी इलाके में कैंप लगाकर उनका कैंपिंग का प्लान था। प्लान के अकॉर्डिंग सभी दोस्त कैंप साइट पर पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छी कैंप साइट थी, जहां नदी, जंगल सब कुछ था। आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोपहर के समय ही सभी दोस्त वहां पहुंच चुके थे। पूरा दिन इधर उधर की मस्ती के बाद रात को कैंप फायर जलाकर सभी लोग वहां बैठे थे। उस वक्त फॉरेस्ट के कुछ ऑफिसर्स बॉन फायर देखकर वहां आते हैं, जो इन सभी को रात में तो क्या, दिन में भी जंगल के अंदर जाने से मना करते हैं। अगर कोई आवाज़ देकर बुलाए तो भी ना जाने की हिदायत देकर चले जाते हैं जंगल के रास्ते। राकेश ने कहा, हमको जाने से मना कर रहे हैं, और खुद अंदर से आए और अंदर वापस घने जंगल में रात को चले गए। इस पर यूसुफ ने कहा, यार वो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनका काम ही है जंगल में घूमना और इल्लीगल एक्टिविटी रोकना। इस पर समीर ने कहा, छोड़ो, हमें तो वैसे भी नहीं जाना जंगल में। सभी दोस्त खा पीकर सो जाते हैं। रात को करीब 12 से 12:30 बजे होंगे। राकेश फ्रेश होने के लिए उठता है। वो अपने कैंप से बाहर निकलकर नदी के किनारे जा रहा था। उस वक्त उस पर किसी की टॉर्च का फ्लैश हुआ। उसने देखा तो एक लड़की अंदर की तरफ भागने लगी। राकेश को लगा शायद कोई मुसीबत में है, तो वो हेलो कौन है चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। जंगल में अंदर जाते ही राकेश रास्ता भूल गया। वो लड़की तो उसे दोबारा दिखी नहीं। अब वो वापस जाने का रास्ता भी भूल चुका था। तभी उसकी नज़र पब्लिक टॉयलेट पर गई। वो तुरंत टॉयलेट में घुस गया। उसने सोचा शायद ये फॉरेस्ट वालों ने बनाया होगा। राकेश जैसे ही कमोड पर बैठा, अंदर लाइट बंद हो गई। एकदम घुप अंधेरा होने की वजह से राकेश अब डरने लगा था। कौन है, इतना बोलना ही था कि सन्नाटा टूट गया। शांत वातावरण में पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी। राकेश को लगा शायद ये वही लड़की होगी। राकेश ने कहा, देखिए ये जेंट्स टॉयलेट है। फिर से आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा कि शायद वो लड़की अब चली गई होगी। तभी एक लाल लाल खून भरी आंखें दरवाजे से झांकती हुई दिखाई दी राकेश को। ये देखकर राकेश चिल्लाने लगा और वहाँ से भागा। अब वो भूल भुलैया में फंस चुका था। उसे टॉयलेट से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो ज़ोरों से उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तभी किसी ने कहा, ये जंगल है, यहाँ आवाज़ करने से हवाएं भी जाग जाती हैं। और एक भयानक चेहरे वाली पिशाचिनी राकेश के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। राकेश उसे देखकर ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और एक तरफ अंधेरे में भागने लगता है। उसका नसीब अच्छा था, वो जिस तरफ भागा वहीं दरवाज़ा था, जिसे वो अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया और जाकर के टकरा गया। वो दरवाजे से इतनी तेज़ टकराया कि दरवाज़ा टूट गया और वो बाहर जाकर के गिरा। राकेश के चिल्लाने की आवाज़ से उसके दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल में गए हुए थे। वो भी वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने भी उस औरत की झलक तो देख ही ली थी। तुरंत सभी दोस्त कैंपिंग समेटकर आधी रात को ही घर के लिए रवाना हो जाते हैं। राकेश तो आज भी मैसूर के जंगल के नाम से कांपने लगता है। बस आज की कहानी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।